दोस्तों, पैसा 10 गुना बनाने का टाइम आ गया है। देखो, पूरे ग्लोबल मार्केट में गिरावट हो रहा है और इस गिरावट को आप अपॉर्चुनिटी समझो, एक मौका समझो और सही समय पर इस मौके पर चौका लगाओ और अपने पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाओ। देखो, अगर आप चाहते हो अगले 10 साल में अपने पैसे को 10 गुना करना, तो ये आपके लिए सही समय हो सकता है, क्योंकि पूरे मार्केट में गिरावट हो रहा है और इस गिरावट के चलते हर एक म्यूचुअल फंड का इन्हें भी काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। तो अगर आप इस समय खरीदारी करोगे तो आपको यूनिट भी ज़्यादा मिलेंगे, सस्ते में खरीदारी भी कर रहे हो और यहाँ से अगर आप खरीदारी करके अगले 10 साल तक भी होल्ड करते हो तो आपके पैसे पे शानदार पैसा बनेगा। मान लो कि जो फ्राइडे के दिन गिरावट हुआ है तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में गिरावट हुआ है, लगभग 1.25% तक का गिरावट हुआ है और इस गिरावट के चलते स्मॉल कैप का एनएवी काफी सस्ता हो चुका है। तो इस सस्ते एनएवी में अगर आप खरीदारी करके और 10 साल भी स्मॉल कैप फंड में बने रहते हो तो स्मॉल कैप फंड आपके पैसे को अगले 10 साल में 10 गुना तक बनाने का दम रखता है, क्योंकि ये जितना तेजी से गिर रहा है ना, रैली में उतना ही तेजी से उठेगा। आज आप गिरावट पर 1.25% का गिरावट देख रहे हो, लेकिन रैली में यही स्मॉल कैप 2-2%, 3-3% का छलांग लगाएगा और आपको बेहतर रिटर्न बना के देगा। तो अगर आप यहां पर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का आपके लिए बेस्ट मौका है, क्योंकि स्मॉल कैप का एनएवी काफी सस्ता हो चुका है। वहीं पर मान लो कि 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहां पर मोमेंटम मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो या फिर मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहीं पर अगर मान लो कि सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तब आप यहां पर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो। इस समय के हिसाब से, इस टाइम पीरियड के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे। अब चलिए, कुछ सवाल आया है, उसका रिप्लाई मैं आपको देते चलता हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल आया है वो संध्या देवी जी के तरफ से आया है कि मोतीलाल स्मॉल कैप के बारे में बताइए सर। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जो है वो बेस्ट फंड है। अगर आप इस फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसके साथ आप बने रहे, क्योंकि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो कम से कम तो 10 साल के लिए किए होंगे। तो अगर आप 10 साल भी इस फंड में बने रहते हो तो आप शानदार पैसा बना पाओगे, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है और 10 साल बाद इसका टक्कर कोई नहीं देगा। क्योंकि देखो, 1 साल, 3 साल, 5 साल में भी हो सके कि कोई मिड कैप फंड स्मॉल कैप को पछाड़ दे, लेकिन जैसे जैसे आप 5 साल पार करोगे ना तो वहां पर स्मॉल कैप में ही आपको ज्यादा पैसा बनते हुए दिखेगा। तो अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और आप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रही हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। यही फंड है जो लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। चलिए, अब अगला जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं। ये शर्मा जी का सवाल आया है कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो भाई जी। एज 36 है, मिराई एसेट स्मॉल कैप में 2000, मोतीलाल स्मॉल कैप में 2000, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 2000, 15 ईयर्स के लिए सही है। 10% का स्टेप अप करूंगा, कोई और फंड ऐड करना है तो करना है। तो देखिए, अगर आप यहां पर 15 साल के लिए 3 स्मॉल कैप फंड रखे हो तो बिल्कुल सही है। अगर आप मान लो कि स्मॉल कैप को गिरावट से परेशान नहीं होते हो, आप स्मॉल कैप जब जब गिरावट होता है उससे नहीं डरते हो, तो आप चाहो तो इस 3 स्मॉल कैप के साथ भी 15 साल कंटिन्यू करोगे और 10% का स्टेप अप आप बढ़ाते चलोगे तो फिर भी आप शानदार रिटर्न बना पाओगे। अगर मान लो कि आपको गिरावट से डर लगता है और आप गिरावट को देखकर घबराने लगते हो तो आप इन 3 स्मॉल कैप के साथ साथ एक मिड कैप भी पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि मिड कैप फंड में भी बेहतर रिटर्न मिलता है। तो जब 15 साल का टाइम है तो एक और फंड आप यहां पर चाहो तो ले सकते हो, जो कोटक
कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, इसको भी चाहो तो आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो, क्योंकि लंबे समय में ये फंड भी स्मॉल कैप को टक्कर दे सकता है और स्मॉल कैप के आसपास ही आपको रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो 3 स्मॉल कैप फंड है, एक आप मोमेंटम मिड कैप 150 इंडेक्स फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखो और इस 4 फंड में आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करो और आप 15 साल में बेहतर रिटर्न बना पाओगे। तो आपके पोर्टफोलियो बेस्ट है, सारे के सारे फंड ठीक है, आप एक मोमेंटम फंड ले लो और अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।